बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन में आज एक केस था और वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन। उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर पीटीआई को सर्टिफिकेट मिलना है कि ये रजिस्टर्ड पार्टी है और इनका निशान जो है इंतखाबी निशान वो बल्ले का निशान है। अगर ये इनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त ना माना गया तो फिर इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और इसका मतलब ये होगा कि ये बतौर पार्टी बल्ले का निशान जो है वो भी नहीं ले सकेगी। आज इस केस की जो यहाँ से पैरवी की गई पीटीआई की जानिब से वो बैरिस्टर गौर खान जो कि वकील भी हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब वो, और इसके अलावा बैरिस्टर अली ज़फ़र, ये दोनों हजरात पेश हुए थे। इससे पहले भी तमाम समातों में यही पेश हुए। आज समात जो है वो कंक्लूड कर ली गई, लेकिन इस अंदाज में हुई कि और ये कहा गया कि ये फ़ैसला महफूज है और ये कल दोपहर को सुना दिया जाएगा फ़ैसला, यानी ये फ़ैसला कल हो जाएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक थे या नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही या गलत होने की बुनियाद पर ही बल्ले का निशान जो है वो डिपेंड कर रहा है कि वो बैलेट पेपर पर आएगा या नहीं आएगा। तो ये फ़ैसला कल होगा। दूसरी बात ये कि एक उनको मज़ीद जो है ना, यानी कि एक समाअत तो मुकम्मल कर ली गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन उनको मज़ीद 32 सवालात पर मुश्तमिल एक और सवालनामा जो है वो उनको हाथ में थमा दिया गया और ये कहा गया कि आप इन सवालों के जवाब जो हैं वो भी कल तक दे दें और उसके बाद फिर हम फैसला जो है वो जारी करेंगे। तो ये बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कह रहे थे और नज़र भी आ रहा था कि जी बाकी किसी सियासी जमात जो है उससे इतनी पूछगछ और जांच पड़ताल और उनके लिए सवाल और जवाब जो है वो नहीं हुए। सबका यही मामला था, सब ने ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी थी, सबको सर्टिफिकेट चाहिए, सबको अपना अपना इंतखाबी निशान जो है वो उसकी सर्टिफिकेशन चाहिए। वो सबकी हो गई, किसी से ना कोई सवाल पूछा गया, ना किसी को कोई चैलेंज हुआ और यहाँ पर जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर जो है वो बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनने की कोशिश हो रही है। तो ये एक जो है ना जहाँ पर तराजू के पलड़े जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, बराबर नहीं हैं, झुके हुए नज़र आ रहे हैं किसी से। खैर, इमरान खान का बात यह है कि जी उनके ख़िलाफ़ और भी जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त, जो अडियाला जेल में उनके ख़िलाफ़ 4 केसेस की समाअत जारी थी, आज एक 5वां केस भी उसमें आ गया। एक 4 केसेस में मैं आपको बताता चलूँ, एक तो साइफ़र केस था, एक तोशाखाना केस था, एक 190 मिलियन पाउंड वाला केस था और एक तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, और आज एक 5वां केस जो है वो भी आ गया है जिसकी डिटेल बताएंगे हमें मोहम्मद अवैस। ये बहुत सारा जो है ना वो सारे ही बल्कि केसेस जो है ना सारे वो केसेस। अडियाला जेल में ही शिफ्ट किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। जैसे आपने ख़ुद ज़िक्र किया कि आज से 4 केसेस जो पहले थे ऐसे जो कि अडियाला जेल में थे जिनकी समातें हो रही थी, और तमाम केसेस में जो बुनियाद थी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक थी कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो साबका वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उनकी जान को थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, उनको अदालत पेश नहीं किया जा सकता। तमाम केसेस में आज क्योंकि सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस की समाअत की है और उसमें सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब की गई थी कि उनको आज, बल्कि कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई को आज अदालत पेश किया जाए, अदालत की जानिब से तलब किया गया था चेयरमैन पीटीआई को। लेकिन आज सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने आज जो रिपोर्ट जमा करवाई उसमें कहा गया है कि साबका चेयरमैन जो पीटीआई हैं वो साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी जान को ख़तरात लाहक हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं और गाहे-बगाहे पीटीआई ख़ुद इन बात का, इन खदशात का इज़हार करती रही है। तो अब जो है चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश नहीं किया जा सकता, जिस पर जज की जानिब से कहा गया कि जो अब हुकूमत पर मुनहसर है कि हुकूमत को ट्रायल कहाँ पर जो है वो फ़िक्स कर सकती है, और साथ में उन्होंने ऑप्शन भी दे दी है जज की जानिब से, अदालत की जानिब से भी, कि क्योंकि इस केस में बुशरा बीबी भी नामज़द हैं तो 2 मुल्ज़िमान का अलग अलग जगहों पर ट्रायल नहीं किया जा सकता। बुशरा बीबी की तरफ से आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई है, लेकिन आज मंजूर तो कर ली गई है। साथ साथ ये हदायत भी और सख्त आप कह लें कि बरहमी का इजहार करते हुए ये भी हदायत जारी की गई है कि आइंदा अगर बुशरा बीबी की तरफ से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई 22 दिसंबर को तो काबिल कबूल नहीं होगी। आइंदा समाअत पर अडियाला जेल में ये समाअत होने जा रही है और बुशरा बीबी भी वहीं पर पेश होंगे और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि बुशरा बीबी की जो ज़मानत है वो मनसूख हो सकती है और उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। ओके, यानी इसका मतलब ये होगा कि जो ये 5वां ट्रायल है ये भी वहीं पर होगा और इसमें जो गिरफ्तारियां होनी हैं वो भी पाइपलाइन में नज़र आ रही है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस जो केस है गैर शरई निकाह केस, अगर इसमें ज़मानत मुस्तरद होती है तो वो गिरफ़्तार होंगी। उसी के साथ साथ एक और केस जिसका आपने पहले भी जिक्र किया, 190 मिलियन पाउंड्स केस अलकादर ट्रस्ट,
नामजद हैं, उसमें भी दोनों नामज़द के साथ। हैं, दीगर केसेस में दीगर जो मुलज़मान हैं उनके साथ ये भी नामज़द हैं। और हो सकता है वहाँ से फिर नैब परमिशन लेके जी बुशरा बीवी से हमने तहकीकात करनी है और अडयाला जेल के अंदर ही जो है वो उनसे तहकीकात का एक सिलसिला शुरू हो जाए और उनसे तहकीकात की जाएँ। और दबाव भी डाला जा सकता है। कुछ हलकों में ये बात है, अब तक इसको कन्फर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कि ऐसे दबाव डालकर हो सकता है कि बुशरा बीबी को वादा माफ़ गवाह भी बना लिया जाए। आप ये समझते हैं वैसे अवैस के उनको मौजूदा सूरत हाल में वो अपने ही शौहर के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनेंगी? कामरान साहब देखें, क्योंकि जिस तरह केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं और जिस तरह चेयरमैन पीटीआई की साबका जो काबीना थी, जो उस वक्त उनकी कैबिनेट के मेम्बरान थे, कैबिनेट में थे, उनसे बहुत से मेम्बरान जो हैं अब वो वादा माफ़ गवाह या वो ताउन कर रहे हैं नैब के साथ। और उसमें याद होगा आपको साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो भी वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। जी, जी, आज़म खान सर। आज़म खान। अब इसी तरह मुझे जो है वो एक अंदाज़े के मुताबिक हमें हालात इस तरफ दिखाई जाते दे रहे हैं कि मैं भी बुशरा बीबी पर इतना दबाव डाला जाए और उनको ये यकीन दहानी कराई जाए कि अगर आप वादा माफ़ गवाह बनती हैं, उस दौर में जो कुछ हुआ वो आप सब कुछ बताती हैं और सामने लाती हैं, उसके कौन ज़िम्मेदार थे उनके नाम बताती हैं, तो आपके हक़ में बेहतर होगा और आपके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ़ जो है वो उसके लिए इस्तदा की जा सकती है अदालत से। ठीक, 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 ठीक। बिल्कुल जी। ये तमाम तरीन हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इससे पहले भी जो केसेस में आपने देखा कि आज़म खान वो तो उनके प्रिंसिपल भी थे। इमरान जो हैं अब इस्तिग़ासा के गवाह बनकर जो हैं वो आए हैं। और इसी तरीके से और भी मामलात हैं, जैसे वो आपने निकाह वाले केस में देखा कि जो ख़ावर मानिका का जो मुलाजिम था लतीफ़, वो किस तरीके से यकदम नमूदार हुआ और उसने किस किस्म की स्टेटमेंट जो दी हैं, जो कि वैसे ही वो सिर्फ शक की बुनियाद पर और ये सारी चीज़ें थी। तो वो इस तरीके से गुमान किया जा रहा है और बल्कि कोशिश यही है कि जी इस तरीके के दबाव जो हैं वो डाले जाएँ और इन तमाम तर जो गवाहान हैं या डिफेंडेंट्स हैं, इन पर दबाव डालने का मकसद सिर्फ़ एक है, वो ये है कि किसी तरीके से इमरान खान को सज़ा जो है वो इसमें मिले। हालांकि वो तोशाखाना केस में उनको पहले सज़ा सुनाई जा चुकी है, उसमें वो डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं 5 साल के लिए, लेकिन वो सज़ा इसलिए मुअत्तल है कि उनकी अपील जो है वो उसमें अभी पेंडिंग है, वो चल रही है अपील। तो मैंने बताया कि जी तोशाखाना केस तो है ही है, इसके अलावा साइफ़र केस वो भी जेल में, 190 मिलियन पाउंड वो भी जेल में, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस वो भी जेल में, और आज ये जो गैर शरई निकाह वाला केस है ये भी जेल में। तो ये भी अपनी नौइयत का एक मुनफरद रिकॉर्ड है कि एक ही मुल्ज़म के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा, इससे पहले भी वज़राए आज़म जो हैं वो रहे हैं। आपने देखा कि उसमें इससे पहले भी वज़राए आज़म जो हैं वो हिरासत में रहे हैं और अडियाला जेल में रहे हैं और मुकदमात का सामना करते रहे हैं। लेकिन इस कंसिस्टेंसी के साथ, जिसे कहा जाए ना, कि जी वो पै दर पै और इस तरह के मुकदमात कायम करना और फिर उनका बाकायदा ट्रायल जो है वो शुरू कर देना और फिर जेल के अंदर ही अदालतें लगाना और ट्रायल करना, ये चीज़ जो है ये मेरा ख़्याल है कि ये भी उनका इमरान खान के हवाले से ये भी एक नया रिकॉर्ड है। थैंक यू।